हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, रिवीजन क्लास के जो सॉल्यूशन थे आपका धीरे धीरे अब मेरे पास आना शुरू हुआ, जो कि देखा जाए तो काफ़ी समय लग गया। तो उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनमें उन्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है। जैसे बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी टेंस को अगर हम बना रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं जो वाक्य के शुरू में आता है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक, अब जान लें नाउन। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ बच्चों। नाउन जो होता है, नाउन जो किसका काम करता है? सब्जेक्ट। नाउन में यदि हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो यह प्लूरल बनता है। क्या बनता है? प्लूरल। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम भी ध्यान दो, ठीक है। आज यूँ ही कुछ बैठे हो तुम इंतज़ार में, सॉल्यूशन आया है, उस इंतज़ार की एक अच्छी घड़ी भी है, ठीक। तो इसको समझ लो, जान लो। अगर आज समझ लिए, जान लिए तो आगे आसान होगा, अन्यथा नहीं। तो नाउन, अगर नाउन में अगर हम यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। ध्यान देना, नाउन में अगर हम यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, लेकिन बच्चों अगर वर्ब में, क्या वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा सिंगुलर बनता है। क्या बनता है? सिंगुलर। ये ठीक उल्टा है, नाउन का ठीक उल्टा है वर्ब, ठीक। नाउन में अगर हम यस या यस जोड़ दें, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? अगर हम लोग नाउन में यस या यस जोड़ दें तो वह सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। वर्ब में हम यस या यस जोड़ दें तो वह सिंगुलर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो रूट वर्ब होते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल क्रिया, मूल क्रिया अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे अगर मैं कहूँ गो, गो प्लूरल है। मैंने कहा कम, कम क्या है? प्लूरल है। मैंने कहा सीट, प्लूरल है। इसमें जब हम यस या यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और यस या यस तब जोड़ते हैं, अभी आप लोगों ने यहाँ पढ़ा, कब जोड़ते हैं? हाँ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं। समझ में आ गया ना? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन वर्ब को सिंगुलर कब बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? यस या यस जोड़ के। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और वर्ब जो प्लूरल होता है वह अपना रूट वर्ड होता है, यानी रूट वर्ब। रूट वर्ब मतलब जो उसका वास्तविक रूप होता है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म में होता है, जिसके साथ ना यस जुटा हो ना ईएस, वो हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे एक दिया हुआ था, मैंने लिखा था सीता एंड गीता। तो बच्चों यहाँ देखो, सीता एक लड़की है, सीता कौन है? एक गर्ल, और यहाँ गीता भी एक है। अगर एंड मतलब और, अगर इन हम दोनों को जोड़े तो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, नहीं हो गया? जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल लगेगा, ना कि सिंगुलर। तो बहुत से बच्चे नाम समझ करके उसको सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक। अब चलिए, इस सीक्वेंस में आज जो रिवीजन है, मैं जो समझाना था आप लोगों के सामने, मैंने उसको समझा दिया है। अब आपके सामने प्रत्येक एक्सरसाइज का दोनों हिंदी वर्जन और उसका इंग्लिश, जो कि मैं अपनी राइटिंग से
लिख करके अपलोड कर रहा हूँ। अभी मेरे पास या हमारे पास कहीं उतनी डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपको टेक्स्ट में मिले तो लिख करके दिया जा रहा है। बच्चों शायद अब आप लोग देखें जो पहला एक्सरसाइज जो आपके सामने ये है, हिंदी ठीक लिखा हुआ है, ठीक उसके सामने 1 नंबर 2 नंबर करके आपको लिखा हुआ मिल रहा है इसका सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए, पहला सॉल्यूशन, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, ऐसे हमने लिखा हुआ है। इसमें आप लोग जो भी कुछ बनाए हुए हैं उसको मिला लें। ठीक, चलिए, इसके बाद आपके सामने दूसरा प्रस्तुत किया जाएगा। पहला शायद आप लोग समझ लिए होंगे बच्चों। अगर आप लोगों को इसमें जो चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें अब दूसरे की, तो बच्चों दूसरा एक्सरसाइज आपके सामने ये रहा और ठीक उसका सलूशन भी आपके सामने। अब ठीक, तो दूसरा ये है, सलूशन ये है। चलिए, बहुत सुंदर। मेरे कहने का मतलब है सलूशन मैं दूं ये ठीक नहीं है, सलूशन आप खुद करें ये अच्छी बात है। समझ में आ गया? सलूशन मैं दूं ये ठीक नहीं है, लेकिन सलूशन आप खुद कर लें उसका तो क्या बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ गया? चलिए, अब इसी कड़ी में हम अगला देखते हैं। तो कंप्यूटर महाराज बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आपके सामने अब ये हुआ बच्चों, अब इसको आपको करना है। ठीक, चलिए, आप इसको, आप सोच रहे होंगे सर ये तुरंत आ रहा है, तुरंत गायब हो रहा है, तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें फिर देखिए। ठीक, नेक्स्ट प्रस्तुत किया जाए। जी हाँ, यस, अब आपके सामने ए रहा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बहुत ही बारीकियों से देखें, जो चीज़ ना समझ में आए पूछें। अगर आपको कोई मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास डिक्शनरी वगैरह होंगे और भी अलग माध्यम है, डिजिटल ज़माना है, आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग करके आप मीनिंग्स चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, खुद सोल्यूशन कर सकते हैं उसका होना क्या चाहिए। चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने 4 एक्सरसाइज देखा। अब आपके सामने जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है 5वां। तो 5वां आपके सामने रहा, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और जो चीज़ न समझ में आए उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपके सामने लग रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे भी कहें कि सर अचानक सब के सब, तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है सिंहावलोकन करना। सिंहावलोकन क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। सिंहावलोकन का मतलब ये होता है, जब आप लोग मूवी देख रहे होते हैं, किसी भी मूवी में जब लायन यानी शेर का सीन दिखाई देता है, तो आप देखिए जब वो शेर आगे चलता है ना, जब शेर आगे चलता है तो 1-2 कदम चल के ऐसे ऐसे अपनी मुंडी जरूर हिलाता है। ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने का मतलब सर हिलाने, मुंडी मतलब सर, मुंडी सर यानी आपका जो हेड है, क्यों हिलाता है? वो देखता है, निगरानी करता है कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, पीछे कोई है तो नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे देखने से छूट तो नहीं गई। फिर 1-2 कदम आगे बढ़ता है, फिर ऐसे ऐसे देखता है। इसी को कहते हैं सिंहावलोकन। जानवर, सोचिए जानवर जो कि इस पूरे पृथ्वी पे अगर देखा जाए सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इंसान है, अर्थात हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं जो बुद्धिजीवी इंसान होते हैं, या फिर इंसान जो है वो बुद्धिजीवी होते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स। लेकिन वो जो जानवर है उसके पास भी ये ज्ञान रहता है कि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, देख लें कुछ छूटा तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, फिर हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना करें अपना पूर्वावलोकन कह सकते हैं, या फिर सिंह की तरह अपना अवलोकन करना। तो चलिए इसी के सिलसिले में नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कंप्यूटर महाराज। बहुत सुंदर, शाबाश, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आपके सामने बच्चों ये रहा। चलिए बहुत सुंदर, आप इसको भी ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है समझने की कोशिश कर रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। चलिए ठीक है, अब इसी सिलसिले में आपके सामने एक और एक्सरसाइज प्रस्तुत होगा, जो कि चलिए नेक्स्ट, यस। अब देखिए आप हिंदी और ये आपके सामने इंग्लिश, अब दोनों को मिलाइए,
और देखिए आपने जो एक्सरसाइज किया हुआ है उसमें क्या गलत है और कितना सही है, खुद आप उसका अवलोकन करें। कंप्यूटर महाराज नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपके सामने प्रदर्शित हुआ। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो कुछ भी किए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है और आप मिला करके देख भी सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं इसी सिलसिले में। यस, बहुत सही। आपके सामने नेक्स्ट जो कि है सेकेंड लास्ट वीक इन अदर वर्ड्स, सेकेंड लास्ट ही होना चाहिए। बच्चों इसको भी ध्यान दीजिए। सबसे अच्छी बात है आपको टेंस पहचानने आना चाहिए था। अब टेंस आपके सामने सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप जानिए कि इंग्लिश जो वर्जन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यानी जो सोल्यूशन है किस टेंस में है, आप वैसे ही पहचान सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। बहुत सही। तो आपके सामने कुल जितने भी एक्सरसाइज हैं क्रमबद्ध तरीके से हमने प्रस्तुत किया। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नज़र आया। आप उससे खुद के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी आप सॉल्व किए हैं देख सकते हैं बच्चों, और जो आपका सही है उसको सही करिए, जो गलत है उस पर अपनी कमांड को और पकड़ को, यानी अपने कमांड को बढ़ाने की कोशिश करिए, उसको बाकायदे पकड़ने की, जानने की कोशिश करें। चलिए ये तो रहा रिवीजन का हमारा। बहुत से बच्चे सर ये भी कहें कि सर आपने ये अचानक इतना दे दिया। तो बच्चों सीखना कई दिनों से सीख रहे हैं। वर्क अगर हमको आ रहा है अधिक से अधिक 10 मिनट, नहीं आ रहा है तो 10 दिन, और फिर भी नहीं आ रहा है तो पूरी उम्र, वो आने वाला नहीं है। पहली बार गलती करो, दूसरी बार सुधार करो, तीसरी बार आप उस विषय में उससे संबंधित परफेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा दावा, वैसा करके देखिए। रट करके नहीं होगा, अभ्यास करके होगा। तो 1 2 3 मत देखिए कितना है, ये देखिए कि आप उसको कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। पहली बार गलत, दूसरी बार सही, तीसरी बार कभी ना गलत हो सकता है, ना आप खुद ऐसा सोचेंगे कि मैंने जो प्रस्तुत किया हुआ है वो गलत है। चलिए ये रिवीजन क्लास आपका रहा। अगले क्लास में हम मिलेंगे अपने रूटीन के साथ, जो कि हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है वॉइसेस में आप लोग के सामने 2-3 क्लास दिया जा चुका है। अगला नेक्स्ट क्लास हम वॉइसेस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मस्त रहिए, घर पे रहिए, और जो कुछ भी इंग्लिश या हिंदी या आपसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है या पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करें और नोट्स बनाने की कोशिश करें। और साथ में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछे भी। घर पे रहने का मतलब नहीं एकदम बैठना ही है, बैठना कुछ भी नहीं है। घर पे रह करके हमको वो काम पूरा करना है जो आने वाले समय में हमारे लिए उपयोगी हो, लेकिन बाहर नहीं जाना है। अगर कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कुछ लोग कहते हैं सावधानी हटी तो समझो सब्जी पूड़ी बटी। ऐसी बात नहीं है। कोरोना काल में हम लोगों को घर पे रहना है और ज़्यादा अपने आप को दिखाना नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी तेज़ है कि कोरोना मेरा कुछ कर नहीं सकता। कोरोना बहुत कुछ कर सकता है। अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए घर में रहें, मस्त से पढ़ें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक जुड़े रहिए मुझसे और मेरे इस चैनल से जी फॉर ग्रामर। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।